ତମେ କିନ୍ତୁ ଭାଇକୁ ମାରିବନି, ସେ ବଡ଼ ଭାଇ ନା, ଭାଇକୁ କହିବ ଭାଇ ତୁମେ ବଡ଼ ପୁରା ଯାଅ ଯାଅ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁମା ଯାଅ ये हंसते खेलते दोनों भाई अचानक से क्या हो गया कि जिमी रोने लग गया और उसको एक दीदी समझाने लगे, तो उसके बाद वो समझ के फिर आ भी गया। तो है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है डे 52। तो जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि हम लोग गए थे सनी टेम्पल और उसके बाद फिर हमें प्रसादी खाने के लिए भी जाना था। तो इसलिए हम यहीं पे लस्सी हाउस में थोड़ा सा जूस पी लिए और उसके बाद फिर प्रसाद खाने के लिए आगे बढ़ गए। जो और गर्मी भी बहुत ज़्यादा था। और ये देख सकते हैं आप, ये ना बालेश्वर बस स्टैंड है। तो पहले ना बालेश्वर बस स्टैंड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पर इसको ना रिनोवेशन करने के बाद ये अभी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब आप जाके वहाँ पे बैठ भी सकते हैं, वेट कर सकते हैं। तो आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना दिया है। तो बालेश्वर बस स्टैंड से हम जहाँ जा रहे थे वो 2 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस था, ज़्यादा दूर नहीं था। तो हम ऑटो से आए थे और आने के बाद हम यहाँ पे डेस्टिनेशन पे पहुँच के हम यहाँ पे आए हैं रामेश्वर मंदिर, जो कि बस स्टैंड से 2 से 3 किलोमीटर है। और अगर आप मेन बालेश्वर से आते हैं तो आपको ये ज़्यादातर 4 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ही लगेगा। और जाते ही हमने देखा यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड है, तो जिसका पानी थोड़ा सा गंदा हो गया था, और थोड़ा सा ही ज़्यादा गंदा हो गया था। पर जिमी बोल रहा था ये इतना अच्छा पानी था, इसको ख़राब क्यों कर दिया। हमने कहा कि ऐसा ही होता है यहाँ पे मतलब हमारे यहाँ नदी में और छोटा छोटा जो तालाब रहता है ना, उसमें सारा पूजा के फूल हो या फिर कचरा हो, सब कुछ यहाँ पे डाल देते हैं, तो पानी जो है ना गंदा हो जाता है। तो छोड़ो, वो तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद हम यहाँ पे आए रामेश्वर मंदिर, आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ घेरा हुआ है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप था और इसकी फूल यहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी जो नीचे बनाया गया था। हम अंदर चल दिए। तो ये जो रामेश्वर टेम्पल है ये शिव जी का टेम्पल है। तो यहाँ पे आप प्रसाद लेके या तो फिर फूल लेके अंदर जा सकते हैं। तो हम सब भी गए और जिमी आप देख सकते हैं कितना खुश है, बहुत ज़्यादा खुश था और इधर उधर सब जगह जा रहा था, घंटी बजा रहा था। तब तक हमें 12:15 भी हो गया था। तो हमारा दर्शन भी वहाँ पे हो गए थे और तो हमारा तो दर्शन वहाँ पे हो गया था। तो चलिए आप सबको भी रामेश्वर मंदिर की दर्शन करवा देते हैं। और यहाँ पे है शिव जी का शिवलिंग और ऊपर यहाँ पे दूध चढ़ाए हुए हैं, ऊपर मोर पंख है। और तब तक 12-15 भी हो गए थे और पूजा भी ख़त्म हो गया था। तो हमने वहाँ पे दर्शन करने के बाद यूं ही डिस्कशन कर रहे थे कि किसको क्या प्रसाद चाहिए, किसको प्लेन राइस चाहिए, कानी का चाहिए या तो फिर दोनों मिक्स चाहिए। तो इस तरह से बात करते करते ना मिमी जी भी कब फाइटिंग लग गए पता ही नहीं चला। मतलब जैसे हमेशा वो दोनों लगते ही रहते हैं उस तरह से। अभी आप देख सकते हैं ये दोनों खेल रहे हैं, मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था, ये खेलते खेलते कब लग गए। और ये देख सकते हैं अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही अभी खेल रहे थे और अभी ये रोने लग गया है। उसको किस बात का मतलब मिमी से मार पड़ी, इसलिए यहाँ पे रो रहा है। और यहाँ पे एक दीदी थी ना, वो उसको समझा रहे थे, मैंने भी छोड़ दिया, मैंने कहा कि हाँ उनको समझाने देती हूँ। और वो भी ना अच्छे से समझाने के बाद समझ गया और फिर आ गया था। नहीं तो ज़्यादातर वो किसी की बात नहीं सुनता है, अगर गुस्सा है तो किसी से भी बात नहीं करेगा और किसी की बात नहीं सुनेगा, पर उनका बात बहुत अच्छे से सुन रहा। और कोई
अजनबी जैसे कि अगर उनका बात सुन रहा है ना, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो उसको मनाने के बाद फिर हम आगे आए, और यहीं से आप देख सकते हैं ये जो तालाब है, यहाँ से ना ठंडी हवा भी आ रही थी। बहुत ज़्यादा धूप था बाहर, पर ये तालाब के कारण ही यहाँ पे बहुत अच्छा हवा दे रही थी, जो कि बहुत अच्छा आपको फ़ील लगे करेगा। तो आगे चलने के बाद हमें प्रसादी खाना था, और आप इसको ना पॉज़ करके ये रेट सब देख सकते हैं। तो जैसे कि कुछ-कुछ चीज़ों में यहाँ पे थोड़ा रेट था, और कुछ-कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा चीप थे। मतलब जो भी अगर आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं, या तो फिर एक मील थाली में कुछ-कुछ आइटम रहते हैं। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा लेना है, तो एक्स्ट्रा पेमेंट भी आपको यहाँ पे करना पड़ता है। तो हमने 5 से 6 मील ले लिए थे और आगे चल दिए, क्योंकि हमें बैठ के वहाँ पे खाना था। हम घर पार्सल करके नहीं ला रहे थे, हमें वहाँ पे ही बैठ के खाना था। ये जो बड़े-बड़े कढ़ाई देख रहे हैं, और यहाँ पे चूल्हे पे ना खाना भी बन रहा था। जितने सारे लोग यहाँ पे आके बैठ के खाते हैं ना, उतना ही ज़्यादा यहाँ से ऑर्डर लेके भी चले जाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, लगभग 500 से 1000 लोग आते हैं डेली बेसिस पे। और बहुत सारे शादी और जैसे कि एंगेजमेंट हो, और बहुत सारे शुभ कार्य भी यहाँ पे होता है। तो उस तरह से भी यहाँ पे ऑर्डर लिया जाता है, और यहाँ पे खाना बनता है प्रसादी में। और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्ट था। और सब्जी जो देख सकते हैं आप, अभी भी कटिंग चल रही थी। और ये जो साइड में ना, ये ओबड़ा जो आप अगर पूरी गए होंगे तो वहाँ पे मिलता है, आपने देखे होंगे। तो चलिए दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या मिलता है। ये दाल, और ये मिक्स वेज है, और ये है बेसरो, और ये आम का खट्टा है, और ये सादा चावल है। अब उसके साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कानी का है, येलो कलर का जो रहता है ना, ये कानी का मतलब स्वीट रहता है। और उसके साथ ही एडिशनल है, जैसे कि इसको फ्राइड मतलब कुछ मिक्स वेज था, और छेना करी था, चिली गोभी, चिली कटहल था, और दही बैंगन, और भी बहुत कुछ थे। जैसे कि पायस भी थे, तो हमें पायस पसंद था बहुत ज़्यादा, तो हमने पायस भी एक्स्ट्रा ऑर्डर दिए थे। और बच्चों को पनीर पसंद था, तो पनीर का आइटम भी हमने एक्स्ट्रा ऑर्डर दिए थे। तो ड्राइवर भैया भी वहाँ पे बैठ के खा रहे थे। और ये था हमारा मील, जो आपको यहाँ पे मील में ये इतने सारे आइटम ही आते हैं, और जो भी कुछ आएगा एक्स्ट्रा, वो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करने होते हैं। जैसे कि राइस, दाल, और ये मिक्स वेज, और ये इसको बेशरो बोलते हैं, और ये आम का खट्टा, और ये कानी का चावल ले सकते हैं, या तो फिर प्लेन चावल, या तो फिर कानी का चावल, दोनों भी ले सकते हैं। तो हमने पनीर ऑर्डर दिया था, पनीर भी दे दिए थे। और ये हम मेरी ननद ने कटहल चिली ऑर्डर दिया था, उनको भी दिए थे। और जिमी गोभी चिली ऑर्डर दिया था। तो ये सब एक्स्ट्रा आपको 30 रुपीज़ देना होता है। अब लास्ट में हमको याद आया कि हमने तो पायस ऑर्डर नहीं किए, तो पायस फिर जाके टोकन लेके आए। फिर यहाँ पे 3 पायस हमने ऑर्डर दिए थे, और टेस्ट के अकॉर्डिंग बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और ये ना अनलिमिटेड, मतलब आप जितना बार चाहे यहाँ पे ले सकते हैं। मतलब ना, चावल, दाल और सब्जी। और अगर एक्स्ट्रा आइटम आपको कुछ लेना है, तो एक्स्ट्रा पेमेंट आपको यहाँ पे करना पड़ता है। पर जो मील में रहता है ना, वो आपको अनलिमिटेड यहाँ पे देते हैं। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। मुझे स्पेशली ना प्रसादी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बैंगलोर से ही बोल रही थी कि मैं जाके वहाँ पे प्रसादी खाऊंगी ही खाऊंगी, जो भी चाहे हो जाए, पर मुझे एक बार प्रसादी तो ज़रूर खाना है। और आप देख सकते हैं, मैं पहले बैठ के खा रही थी, और इतना कंफर्टेबल लगा कि आराम से बैठ के पूरा, मतलब मिमी भी छोड़ा प्रसाद, तो उसका भी मैंने खा लिया। क्योंकि कहा जाता है कि प्रसादी को छोड़ते नहीं है, आपको जैसे भी हो उसको फिनिश करना है, नहीं तो प्रसाद का अपमान होता है। और जब तक वहाँ पे खाना मतलब सर्व किया जा रहा था, और यहाँ पे खाना बन भी रहा था, मतलब नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट ट्रिप या तो फिर कोई ऑर्डर होगा ना, इसी वजह से पूरा जोर शोर से खाना चल रहा था। और इसके चूल्हे आप देखिए कितने बड़े बड़े हैं,
सारा दुनिया में गैस की टेंशन है, पर यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे तो चूल्हा है, लकड़ी है, आराम से खाना बनता जाएगा। और इसके चूल्हा भी देख सकते हैं कितना अच्छा, कितना बड़ा बड़ा है। और यहाँ पे ना डेली प्रसादी बनता है। अगर आपको कभी भी मन करे तो यहाँ पे आके ना आप प्रसादी का आनंद ले सकते हैं। और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं बोलूँ तो बहुत ही ज़्यादा, मैं तो 10/10 ही दूंगी, क्योंकि मुझे पसंद आया तो ज़रूर आप सबको भी पसंद आएगा। फिर वहां से प्रसादी खाने के बाद ना माँ को टोंको तोरानी पीना था, क्यों, और जो टोंको तोरानी रहता है ना बहुत ही ज्यादा टेस्टी रहता है। और जो लोग पूरी गए होंगे ना उनको ये टोंको तोरानी के बारे में पता होगा। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा बनता है, स्पेशली पूरी में। इसमें ना आम का अदरक भी रहता है। उसका जो फ्लेवर रहता है ना वो सारे ड्रिंक से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है टोंको तोरानी। मतलब खट्टा रहता है, चटपटा, मतलब आप इसके सामने ना पानी पूरी भी भूल जाएंगे। ये इतना ज़्यादा खट्टा रहता है और इतना चटपटा सा रहता है। जो भी आते हैं ना यहाँ पे सब टोंको तोरानी ज़रूर पीते हैं। मैंने भी वहाँ पे ट्राई किए, तो मेरी ननद और मेरी सासू माँ ने दोनों ने ट्राई किए। मैंने भी थोड़ा सा पी लिए थे और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मेरी सासू माँ को दोबारा से पीना था, तो उन्होंने कहा कि मुझे दोबारा से पीना है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है ये टोंको तोरानी। स्पेशली हम उड़ीसा पीपल ना तोरानी, मतलब पखाड़ खाते हैं तो तोरानी ज़रूर पीते हैं। तो इसलिए हम हमारा इसके साथ एक इमोशन जुड़ा रहता है हमेशा के लिए। तो प्रसादी खाने के बाद हम थोड़ी देर के लिए वहां पे बैठे, और पापा नहीं आए थे तो पापा के लिए हमने एक पार्सल पैक कर लिए थे। तो फिर हम चल दिए घर की तरफ। और धूप भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, और तब तक ना 2 भी बज गए थे। तो हम जल्दी जल्दी घर के लिए निकल गए थे, तो धूप भी बहुत ज्यादा हो रहा था, ऊपर से प्रसादी भी खा लिए थे। नींद मतलब बहुत भयानक से आ रही थी। घर जाके सिर्फ सोना है उस तरह से दिख रहा था। फिर जाते वक्त इतना ज्यादा गर्मी लग रही थी और सबको बहुत ज्यादा प्यास भी लग रही थी, क्योंकि प्रसादी खाने के बाद कोई पानी नहीं पिए थे। और उसके बाद हम यहाँ आ गए थे लिंगराज में, तो वहां पे हमने लस्सी पिए। तो ये थी हमारे आज की ब्लॉग। आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, बाय बाय।